बेगूसराय की फिजाओं में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी। हवाओं में ठंडक तो थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस ठंडक के बीच रिश्तों की गर्माहट हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तारीख थी 1 फरवरी, जगह बिहार का बेगूसराय, एक ऐसी जगह जहां अपराध और सियासत की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सड़क के किनारे एक महिला अचेत अवस्था में थी, जिंदगी उसका साथ छोड़ चुकी थी और उसके बगल में बैठकर उसका पति दहाड़ मार मार कर रो रहा था। उसकी चीखें सुनकर वहां से गुजरने वाले लोगों के कदम ठिठक गए। हर कोई उस मंजर को देखकर सहम गया। पति अपनी पत्नी के पास बैठकर ऐसे रो रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर इंसाफ की गुहार लगा रहा था। वह पुलिस के सामने छाती पीट पीट कर कह रहा था कि साहब, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरे बच्चे के सिर से माँ का साया उठ गया। अब मैं क्या करूं? मैं किसके सहारे जीऊं? उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बेबसी थी और जुबान पर एक दर्दनाक कहानी। पुलिस भी पहली नज़र में उसे एक पीड़ित पति मान रही थी, एक ऐसा बदनसीब इंसान जिसकी आंखों के सामने उसकी हमसफर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नज़रों से बच नहीं सकता है। और कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता है, और जो सच होता है वह इतना भयानक होता है कि रूह कांप जाएगी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं है। यह कहानी है बदलते वक्त की, इंटरनेट की दुनिया में पनपते अंधेरे रिश्ते की और एक ऐसे विश्वासघात की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। यह कहानी है प्यार, नफरत और सोशल मीडिया के उस जाल की जिसमें फंसकर एक महिला ने अपनी जान गंवाई और एक पति गुनहगार बन बैठा। तो चलिए तफ्तीश की परतें को खोलते हैं और जानते हैं बेगूसराय के इस खौफनाक घटना का वह सच जो पुलिस की डायरी में दर्ज होने से पहले ही समाज के लिए एक सबक बन गया। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है बेगूसराय के रघुनंदनपुर गांव से। यहाँ चंदन चौधरी नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता था। चंदन की उम्र करीब 42 साल, पेशा खेतीबाड़ी। गांव देहात का एक सीधा साधा आदमी जो अपनी मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। उसके घर में उसकी पत्नी सुमन कुमारी थी, जिसकी उम्र करीब 32 से 35 साल के बीच बताई जाती है। इन दोनों की शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। 2 प्यारे बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। वही रोजमर्रा की जिंदगी, वही घर गृहस्थी की उलझने और वही छोटी मोटी खुशियां। लेकिन इस घर के चार दीवारी के अंदर एक ऐसा तूफान धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था, और इस तूफान की वजह थी एक मोबाइल फोन। और उस मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किया गया था एक ऐप जिसका नाम इंस्टाग्राम। और आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सुमन के लिए यह सिर्फ टाइम पास नहीं था, यह एक अलग दुनिया बन चुकी थी। घर के काम काज से फुर्सत मिलने के बाद सुमन का ज़्यादातर वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर गुजरता था। रील बनाना, वीडियो अपलोड करना और फिर उस पर आने वाले लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार करना, सुमन को इसमें मज़ा आने लगा था। गांव की एक घरेलू महिला को जब डिजिटल दुनिया में सराहना मिलने लगी तो उसे लगा कि शायद यही उसकी असली पहचान है। लेकिन इसी इंस्टाग्राम की रंगीन दुनिया में एक दिन एक अजनबी की एंट्री हुई। उसका नाम था अखिलेश। अखिलेश जो मूल रूप से सासाराम के मुहनिया का रहने वाला था, लेकिन काम के सिलसिले में गुजरात में रहता था। एक रील पर कमेंट से शुरू हुई बातें धीरे धीरे इनबॉक्स तक पहुंची। फिर नंबर एक्सचेंज हुए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सुमन को अखिलेश की बातें अच्छी लगने लगी। चंदन जो दिन भर खेतों में काम करता, शायद वह अपनी पत्नी को वह वक्त या वह जज्बाती सहारा नहीं दे पा रहा था जिसकी उसे तलाश थी, या शायद यह सुमन के मन की चंचलता थी। धीरे धीरे सुमन और अखिलेश के बीच की यह दोस्ती एक गहरे लगाव में बदल गई। और यह लगाव सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं रहा, यह एक ऐसी राह पर निकल पड़ा जो समाज की नज़रों में सही नहीं थी। बात इतनी बढ़ गई कि सुमन अब अखिलेश से मिलने के लिए बहाने बनाकर घर से निकलने लगी। वह कभी मायके जाने का बहाना बनाती तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का।
लेकिन उसका असली मकसद होता था गुजरात जाना, अखिलेश के पास जाना। सोचिए जरा, एक तरफ उसका पति चंदन जो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसकी पत्नी के जीवन में कोई और आ चुका है, और दूसरी तरफ सुमन जो अपने 12 साल पुराने रिश्ते और 2 मासूम बच्चे को दांव पर लगा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक छिपाए नहीं छिपता। गांव देहात में बातें हवा से भी ज्यादा तेज फैलती है। धीरे धीरे चंदन को भी अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वह फोन पर घंटों बिजी रहने लगी थी, छोटी मोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी, और सबसे बड़ी बात, वह घर से गायब रहने लगी थी। तब चंदन ने पूछताछ शुरू की तो राज की परतें खुलने लगी। उसे पता चला कि उसकी पत्नी किसी और के संपर्क में है। यह किसी भी पति के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। चंदन ने उसे समझाया, उसने अपने बच्चे का वास्ता दिया, उसने समाज की इज्जत का हवाला दिया। उसने कहा कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बेटी सयान हो रही है, कल को लोग क्या कहेंगे, तुम यह सब छोड़ दो। लेकिन सुमन पर तो जैसे एक धुन सवार थी। उसने चंदन की एक ना सुनी। उल्टा उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी। वह बार बार गुजरात चली जाती थी, 1 बार 2 बार 3 बार। हर बार चंदन उसे मनाकर लाता या वह खुद वापस आ जाती। लेकिन उसका मन अब चंदन के पास नहीं बल्कि गुजरात में बैठा अखिलेश के पास था। बात तब बिगड़ गई जब सुमन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने चंदन से कह दिया कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती है, वह अपने दोस्त के पास हमेशा के लिए जाना चाहती है। उसने अपनी बहन के घर जाने का प्लान बनाया और कहा कि वहां से वह मुजफ्फरपुर जाएगी और 20 तारीख को गुजरात चली जाएगी। चंदन के अंदर का इंसान यह अपमान और बिखराव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक तरफ पत्नी का धोखा, दूसरी तरफ समाज में होने वाली बदनामी का डर, और तीसरी तरफ उसका आहत स्वाभिमान। उसने सोच लिया कि अगर सुमन मेरी नहीं हो सकती है तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और यहीं से शुरू हुई यह खौफनाक साजिश। चंदन ने तय कर लिया कि वह सुमन को रास्ते से हटा देगा, लेकिन वह पकड़ा नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए उसने एक ऐसी कहानी रचने की योजना बनाई जिसमें वह खुद एक पीड़ित बनकर उभरे। उसने एक घातक हथियार का इंतजाम किया, एक ऐसा जरिया ढूंढा जिससे वह हमेशा के लिए खामोशी ला सके। उसने वह सब तैयार कर ली जो एक हंसते खेलते परिवार को खत्म करने के लिए काफी थी। वह सही वक्त का इंतजार करने लगा और वह मनहूस दिन आया। 1 फरवरी को चंदन ने सुमन से कहा कि चलो बहन के यहाँ किसी पूजा समारोह में चलना है। सुमन को लगा कि शायद पति मान गया है या फिर हालात सामान्य हैं। वह तैयार हो गई, साथ में उनकी छोटी बेटी भी थी और बेटा भी। चंदन ने अपनी बाइक निकाली। सुमन और बच्चे बाइक पर बैठे। एक खुशहाल परिवार की तरह वे घर से निकले। लेकिन सुमन को क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर होने वाला है। रास्ते में चंदन ने एक सुनसान जगह चुनी, तेगड़ा थाना क्षेत्र का एक ऐसा इलाका जहां गाछ और जंगल था। दोपहर का समय था लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ था। चंदन ने बाइक रोकी। उसने बहाना बनाया कि उसे शौच के लिए जाना है। सुमन और बच्चे वहीं सड़क के किनारे खड़े हो गए। चंदन कुछ दूर गया लेकिन शौच के लिए नहीं, वह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी जेब से वह हथियार निकाला। उसके हाथ शायद कांपे होंगे या शायद नफरत इतनी हावी थी कि हाथ स्थिर थे। वह वापस अपनी पत्नी के पास आया। सुमन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चंदन ने वह कदम उठाया जिसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। धड़ाम फिजा में एक जोरदार आवाज गूंजी जिसने वहां के सन्नाटे को चीर दिया। सुमन जमीन पर थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। बच्चे चीख पड़े। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने गिरते देख उनका बाल मन सहम गया होगा। लेकिन चंदन रुका नहीं। उसने तुरंत अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने हथियार को पास की झाड़ियों में छिपा दिया और फिर शुरू किया अपना नाटक। वह जोर जोर से रोने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया। उसने अपने कपड़ों पर धूल लगा ली, चेहरे पर ऐसा दर्द ओढ़ लिया जैसे सचमुच लुटेरे आए हो। जब आसपास के लोग और राहगीर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी के पास बैठकर बिलख रहा है। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। तेघड़ा थाना प्रभारी और डीएसपी अपनी टीम के साथ वहां आए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया।
चंदन ने पुलिस को एक ऐसी रटी रटाई कहानी सुनाई। उसने कहा, साहब हम लोग बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से एक बाइक पर 2 लोग आए। उन्होंने हमें रोका, पुरानी रंजिश थी साहब। हमारे पड़ोस का एक लड़का है दीपक, उसी ने अपने साथी के साथ मिलकर मेरी पत्नी पर हमला किया है और भाग गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि दीपक ऐसा क्यों करेगा, तो चंदन ने एक और झूठी कहानी गढ़ दी। उसने कहा, साहब पड़ोस में एक पंकज नाम का आदमी है, दीपक की उससे लड़ाई हुई थी। दीपक ने पंकज को बहुत मारा था। मेरी पत्नी सुमन ने इंसानियत के नाते पंकज को अस्पताल पहुंचाया था और उसका इलाज करवाया था। उसे लगा कि सुमन उसके दुश्मन की मदद कर रही है, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए यह किया। कहानी सुनने में बहुत ठोस लग रही थी। गांव की रंजिशें अक्सर गंभीर मोड़ ले लेती है। पुलिस को भी लगा कि हो सकता है चंदन सच बोल रहा हो। चंदन का रोना, उसका बिलफ और बच्चों की डरी हुई आंखें सब कुछ उसकी कहानी की गवाह दे रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। दीपक और उसके साथियों को तलाश में जांच शुरू हो गई। सबको आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। लेकिन बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार और उनकी टीम अनुभवी थी। उन्हें पता था कि अपराध की दुनिया में अक्सर जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वही राजदार होता है। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा सिर्फ दीपक तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने पहले हर पहलू को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने उस जगह का मुआयना किया जहां घटना हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, लेकिन पुलिस के दिमाग में खटका तब लगा जब उन्होंने दीपक की लोकेशन चेक की। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। पुलिस ने टीम का डिजिटल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस की और यहीं से चंदन की कहानी में पहली दरार पड़ गई। घटना के वक्त दीपक की लोकेशन वहां थी ही नहीं, वह तो कहीं और था। फिर पुलिस ने पंकज से पूछताछ की। पंकज ने भी हैरान होते हुए कहा, साहब ऐसी तो कोई बड़ी बात हुई ही नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा और सुमन भाभी मुझे अस्पताल ले गई थी, यह बात तो बिल्कुल झूठ है। अब पुलिस का माथा ठनका। अगर दीपक वहां नहीं था और पंकज वाली कहानी झूठी है, तो फिर हमला किसने किया और चंदन इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? अब धीरे धीरे उस दुखी पति की तरफ घूमने लगी थी, जो थाने में बैठकर अभी भी आंसू बहा रहा था। पुलिस ने सुमन के मायके वाले से संपर्क किया। जब सुमन के भाई और घर वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को एक अलग ही तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि चंदन और सुमन के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। वे आए दिन लड़ते रहते थे। सुमन कई बार घर छोड़कर जाने की बात करती थी। पुलिस ने अब चंदन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, लेकिन सबसे बड़ा सबूत अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर था। तब पुलिस की नज़र उन मासूम बच्चियों पर पड़ी जो घटना के वक्त वहां मौजूद थे। बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। शुरुआत में तो उन्होंने वही बोला जो उनके पिता ने उन्हें सिखाया था। चंदन इतना शातिर था, उसने घटना के बाद अपने ही बच्चों को पट्टी पढ़ा दी थी। उसने बच्चों को डराया था और कहा था, पुलिस पूछे तो कहना कि 2 आदमी बाइक पर आए थे और उन्होंने मम्मी पर हमला किया। अगर सच बोलोगे तो पुलिस पापा को ले जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। बेचारे बच्चे पिता के डर से तोते की तरह वही रटे रटाए बात बता रहे थे, लेकिन पुलिस को बच्चों की आंखों में छिपा सच दिखाई दे रहा था। एक अनुभवी पुलिस अधिकारी ने बच्चों को प्यार से पास बिठाया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें खाने के लिए बिस्किट दिए गए, पानी पिलाया और बहुत प्यार से पूछा, बेटा सच बताओ क्या हुआ था? हम तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कहेंगे, बस सच जानना चाहते हैं। और आखिरकार बच्चे टूट गए। उस मासूमियत पर भारी पड़ा वो खौफनाक सच जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। बेटी ने रोते हुए पुलिस को बताया, अंकल कोई और नहीं आया था, पापा ने ही मम्मी के साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था। पापा ने ही गाड़ी रोकी थी और फिर वह तेज आवाज आई, पापा ने ही मम्मी को नुकसान पहुंचाया है। यह सुनते ही पुलिस वालों के भी रूंगटे खड़ी हो गए। एक पिता अपने बच्चों के सामने उनका सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे। उन्होंने चंदन को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो चंदन पुलिस को गुमराह कर रहा था। नहीं साहब, मैं क्यों करूंगा, वो मेरी पत्नी थी, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, वह डरे हुए हैं। लेकिन जब पुलिस ने अपना सख्त रवैया अपनाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए, दीपक की लोकेशन, बच्चों का बयान और उसकी अपनी कहानी में झोल, तो चंदन का हौसला जवाब दे गया। वह टूट गया, उसका रोना धोना बंद हो गया और उसके चेहरे से वह नकाब उतर गया जो उसने पीड़ित पति का ओढ़ रखा था।
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया, हाँ साहब, मैंने ही किया यह सब। मैं तंग आ चुका था, उसका किसी और के साथ जुड़ाव था। वह मुझे और बच्चे को छोड़कर जाना चाहती थी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानती थी। मेरी इज्जत दांव पर थी। गुस्से में मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने उसे हमेशा के लिए रोक दिया। चंदन की निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों से वह हथियार भी बरामद कर लिया जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली। जिस दीपक को वह फंसाना चाहता था वह बेकसूर साबित हुआ। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक हंसता खेलता परिवार कैसे पल भर में बिखर गया। सुमन की जान चली गई। चंदन अब सलाखों के पीछे है, शायद लंबी सजा काटेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन दो मासूमों का। एक ही झटके में उनके सिर से माँ और बाप का साया उठ गया। माँ अब इस दुनिया में नहीं और पिता जेल की काल कोठरी में है। अब उन बच्चों का भविष्य क्या होगा और उनकी देखभाल कौन करेगा? इस एक अपराध ने उनकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। यह कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है और जब यह विश्वास टूटता है तो परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और भटकते रिश्ते कैसे एक इंसान की सोच को धुंधला कर देते हैं। सुमन ने अगर सीमाओं का ध्यान रखा होता या चंदन ने अगर कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय कोई और रास्ता चुना होता, अलग हो जाता, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। गुस्सा और ईगो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चंदन ने अपने गुस्सों की वजह से ना सिर्फ एक जान ली बल्कि अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वह सोचता था कि वह पत्नी को रास्ते से हटाकर और पड़ोसी पर इल्जाम लगाकर बच जाएगा। उसे लगा कि उसके आंसू पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगी, लेकिन वह भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। बेगूसराय पुलिस, खासकर एसपी मनीष कुमार और उनकी टीम की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इतनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगर पुलिस चंदन के आंसुओं पर भरोसा कर लेती और ठीक से जांच नहीं करती तो शायद एक बेकसूर इंसान जेल चला जाता और असली गुनहगार खुलेआम घूमता रहता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर ना हो। हमें अपने रिश्ते, अपने परिवार और अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके रिश्ते में कड़वाहट आ रही है तो उसे बातचीत से सुलझाएं या कानूनी रास्ता अपनाएं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज चंदन जेल की सलाखों के पीछे बैठकर पछता रहा होगा, लेकिन अब पछताने से क्या होगा? अपने गुस्से पर काबू पा लिया होता तो आज उसके बच्चे अनाथ नहीं होते। और ऐसे हैवान दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।